ये हमें अंतिम जन्म का संकेत है। ये जो हमें संयोग मिला है, विश्वास करो, अब हमें माया प्रपंच से रहित चिदानंद घर में रहने को मिलेगा। चिदानंद देह मिलेगी जिसमें किसी भी तरह के किसी भी विकार का प्रवेश ही नहीं है। न भय, न शोक, न हर्ष, न राग, न द्वेष, न लाभ, न हानि, न सुख, न दुख, निरंतर महा आनंद, दिव्य सुख। जो ब्रह्मा जी ने रचा सब प्राकृतिक सुख है। ये हमारा अंतिम जन्म है, निश्चय करो। अब हमको इस धोखे में, कपट जाल में, इस भुलावे में, आभास मात्र के सुख दुख संबंधों में अब हमें भ्रमित नहीं होना है। जब आप भोगों को भोगते हैं सुख मानकर, तो आपकी चिंतन की जो दशा है वो बहुत निम्न कोटि की हो जाती है। ये बहुत खास बात है। जब आप विषयों में सुख भाव करके भोगते हैं, प्राण पोषण या कर्तव्य भाव का उसमें लेश मात्र नहीं है, केवल भोक्ता भाव, कर्ता भाव, तो बहुत गिरा हुआ चिंतन होने लगता है। क्रिया का ये फल है। आपकी चिंतन की धरा प्रापंचिक, बिल्कुल विवेकहीन होगी। और जब आप इन चंचल इंद्रियों और मन को प्रभु के नाम के बल से, सत्संग के बल से अंतर्मुख करते हैं, विषयों के सेवन की चाह होने पर भी उनका त्याग करते हैं, फिर धीरे धीरे चाह नष्ट हो जाती है, तो जो उच्च कोटि की भूमिका का चिंतन है वो प्रारंभ होता है। चाहे जितनी बुद्धि लगा लो, तुम वो चिंतन ही नहीं कर पाओगे। जो सुख दुख दोनों का नाश करके महाआनंद प्रदान करता है, वो चिंतन आप कर ही नहीं पाओगे। वो तभी कर पाओगे जब आप सिद्धांत से चलोगे। ये खूब अनुभव की हुई महापुरुषों की बातें, शास्त्रों की बातें। जो शास्त्रों में लिखा है इसका साक्षात्कार होता है। यथावत जैसा लिखा है वैसा ही अनुभव में आता है। वेद पुराण आगम निगम एक भी शब्द मिथ्या नहीं है। जब आपकी ठीक साधना होगी तो जो अनुभूति होगी वो लिखी है, प्रमाणित है वो अनुभूति। तुम्हारी कोई नई अनुभूति नहीं होगी। प्रमाण जो पहले महर्षियों ने, ब्रह्म ऋषियों ने लिख दिया वही अनुभव होगा, कुछ भी नया अनुभव नहीं होता। हे भाई, ऐ साधक, ये समझ ले कि तेरा मन बहुत धोखेबाज है। बहुत बार प्रतिपल ये सुखों का प्रलोभन देकर भगवद विस्मरण कराता है। ये हम साधकों की बात कर रहे हैं। विषयी पुरुषों का तो समझना ही नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसी को सुख मान करके भोग रहे हैं। धन कमाना इन किन प्रकारेण, फिर मनमानी इंद्रियों के भोगों को भोगना, तो वो समझते हैं हम बड़े हैं, हम बहुत सुखी हैं, क्योंकि हम जो चाहते हैं वो भोगते हैं। तुम सुखी नहीं हो, तुम भ्रमित हो। इंद्रियों की गुलामी करके तुम सुखी हो सकते हो? सुखी तो वो होता है जो इंद्रिय और मन को अपने अधीन कर लेता है। इस संसार में कौन सुखी है? खूब धन कमा लिया, खूब आपके पास जन समुदाय है, आप जो चाहते हैं वो भोगते हैं। ये सुख नहीं है, ये भ्रम है। तुम्हारे
समय को माया भ्रम में फंसाकर नष्ट कर रही है। अभी समझ में नहीं आ रहा, समझ जाओगे, समझ जाओगे। जब इनका फल आएगा तब समझ जाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं अभी समझ जाओ, तो आगे जो विपत्ति आने वाली है, दुख आने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। अलमल मति घोरानर्थ कारिंद्रियाणाम अतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। अब इस दुष्ट इंद्रियों को, मन को बड़े कठिन कठिन उपायों से जो तुम भोग दे रहे थे, अब बंद कर दो, नहीं तो पछतई है अवसर बीते। मन पछतई है अवसर। अभी समय है भाई, फिर समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास, पश्चाताप ही पश्चाताप हाथ लगेगा। ये बहुत धैर्य पूर्वक समझ करके आप खुद देखना क्या मिला है। जब किसी पर तुम आसक्त होते हैं तो माया की चाल होती है। कभी वो ऐसी वृत्ति प्रकट करती है, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कि आप एकदम राग में डूब जाएं, और कभी स्वाभाविक ऐसी वृत्ति प्रकट करती है कि आपको भारी जलन पैदा हो। अब राग छोड़ नहीं सकते, अब जलन से हो। धीरे धीरे वो राग ऐसी प्रतिकूलता पैदा करता है कि उसके हृदय में बस यही आता है, अब तो हिंसा ही एक उपाय है, या अपनी या सामने वाले की। ये माया की चाल। जो कहा गया है कि सर्वनाश हो जाता है, वो यही सर्वनाश है। कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, तो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। बुद्धिनाश को ही सर्वनाश कहा गया है। बुद्धि नष्ट हो गई मतलब सब कुछ नष्ट हो गया। बुद्धि में प्रकाश हो रहा है मतलब सब कुछ प्राप्त हो रहा है। ये बहुत घोर अनर्थकारी इंद्रियां हैं, श्रीपाद कह रहे हैं। सच्ची, जिस समय हम उपासक की बात कर रहे हैं, उपासक एकाग्रता पूर्वक सही दिनचर्या 2, 4, 10, 20 दिन, महीना भर चलाएगा, एक आनंद की उमगन आएगी। आनंद की उमगन में वो थोड़ा बेपरवाह होने लगता है। जहां थोड़ा बेपरवाह हुआ, उस बेपरवाही में इंद्रियों से फंसा देते हैं। हंसी, मजाक, मनोरंजन, जहां वो इसमें हल्का सा फंसा, रास्ता बना दिया भोग का। जहां उधर लगा तो उसे लगा कि जीवन का लाभ यही है, गिर गया। जहां गिरा बस फिर जो दुर्दशा होती है वो केवल उसका हृदय जानता है। उपासक की बात कर रहा हूं। विषयी पुरुष तो उसमें गर्व करता है कि मैंने आज ये भोगा, अज्ञानी। लेकिन उपासक की जो दुर्दशा हृदय में होती है, सच्चा, इसीलिए कह रहे हैं अलमल मति घोरा अनर्थकारी इंद्रियाणाम मतिशय परितोषैर दुष्करैर दुस्तरैश्च। इनसे पार पा जाना बहुत कठिन है मन और इंद्रियों से। इनका दुलार करते करते तुम्हारी दुर्गति हो गई है। दुर्गति का तात्पर्य हम किसी बाहर प्रकरण से ना लें, अंदर से लें। क्या तुम्हारा चिंतन चल रहा है? देखो अपने चिंतन की दशा। कोई व्यक्ति होगा, कोई वस्तु होगा, कोई स्थान होगा, या राग में चिंतन हो रहा अनुकूल, या द्वेष में प्रतिकूल, जलते रहो। इस पावन समय को नष्ट करते रहो। यही नष्ट कर, यही दुर्दशा है। बोले भोगोगे तुम्हारी दुर्दशा होगी, तो तुम दुर्दशा को ले जाते हो केवल शरीर में कि कोई अंग भंग हो जाएगा। नहीं, वासनाओं की भीड़ जमा हो जाएगी, बुद्धि निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगी। तुम शोक, चिंता, इन दुखों से व्याप्त हो जाओगे, विषाद से ग्रस्त हो जाओगे। कोई रास्ता ही नहीं मिलता। ध्यान रखना, भगवत शास्त्र विरुद्धाचरण करने वाले को शांति का कोई रास्ता ही नहीं मिलता।
ये विषय बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त का अपहरण कर लेते हैं, बोधवानों का नहीं। बोध शब्द अलग है, ज्ञानी शब्द अलग है। जो ज्ञान हुआ उसका परिणाम है इंद्रियों पर विजय। श्रद्धावान को ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त उपासक अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। फिर जो बोध होता है वो परम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त होता है। पहले तो मानो ये बात कि तुम्हारा मन और इंद्रियां अनर्थकारी हैं। अब इंद्रियों को दुलार करना बंद करो, ये घोर अनर्थ पैदा कर देती है, घोर अनर्थ। वर्षों लगता है इंद्रियों को कब्जे करने में। कुसंग में कुछ मिनट में वर्षों के द्वारा शासन में लाई गई इंद्रियां एकदम फ्री हो जाती है। वर्षों की कमाई एक मिनट में गमाई। बहुत बड़ी चाल है इन इंद्रियों की। साधक उन्हीं इंद्रियों से खुशी चाहता है, आनंद चाहता है। वो देखकर मनोरंजन करके समझता है मैं बहुत विद्वान हूं, बहुत ज्ञानी हूं, बहुत चतुर हूं, हमारी कोई बात जानता। अरे किसी के जानने की जरूरत नहीं, तुम ही जान जाओगे। रोग कोई